गाय को हिंदू संस्कृति में मां के समान माना गया है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक वो उसकी सेवा करते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो रोड पर छोड़ देते हैं, जिससे गायों को रोड पर भटकना पड़ता है। कई बार वाहनों की चपेट में आने से उनकी मौत तक हो जाती है और कई हादसों में चालकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन्हीं बातों को लेकर गौ संवर्धन रक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए कलेक्ट्रेट रोड पर धरने पर बैठे गौ सेवक डॉक्टर स्वामी देवरूपानंद जी महाराज के सानिध्य में धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें आज वृंदावन धाम से पधारे महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी जी महेश्वर धाम महामंडलेश्वर वृंदावन महाराज जी ने कहा कि गौ माता संवर्धन के अधिकारों के लिए यदि हमें शासन प्रशासन से लड़ना पड़े या अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश देखने में आता है कि गाय को लेकर हमेशा राजनीति होती है, मगर उनके अधिकारों की रक्षा कोई नहीं करता है, जबकि गाय हमारी माता है और उनके रक्षा अधिकारों के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। यदि सरकार द्वारा गाय की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संत समाज के आह्वान पर 2023 के विधानसभा चुनाव में विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पड़ रहा है इस टीकमगढ़ जिले से केंद्रीय मंत्री भी यहाँ से हैं और इससे मिनिस्टर, ये बधाई का ये है कि देखिए अभी राहुल भैया भी यहाँ के मिनिस्टर बन गए, माननीय मंत्री जी, और यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि सारे गौ भक्त हैं, संत सेवी हैं। उसके बाद भी गाय की ये स्थिति है, कौन नहीं देखेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिससे भी कहेंगे, जिससे भी पूछेंगे तो वो मुंह नीचे लटका लेता है अपना, या तो उसने भ्रष्टाचार खाया हुआ है उसमें। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भाई आप लोग कम से कम इतना करें कि गाय माता के प्रति सारे भ्रष्टाचारों को एक तरफ कर दें। जितना जहां कमाना है कमाएं, वो आपकी निजता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आप लेटरिन बाथरूम खा लें, शौचालय खा लें, मकान खा जाएं, बेटी बचाओ लाडली योजना खा जाएं, लेकिन कम से कम इस गाय के लिए ना कुछ करें। ऐसा गाय को क्यों खाना चाहते हैं आप? इसका परिणाम कौन भोगेगा? ये हमारी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भोगना पड़ेगा। ये किसकी वजह से भोगना पड़ेगा? ये हमारी नपुंसकता की वजह से। ये वो लोग नपुंसक लोग हैं जो वर्तमान में इस राज्य में सक्षम लोग हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनके राज्य में, उनके शासन में अगर गाय पीड़ित होती है, गाय रोती है, तो उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ का शासक प्रशासक होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बहुत हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि जब तक ये न्याय नहीं होगा, जिले में गौवंश की समस्या का समाधान नहीं होगा, गौशालाएं व्यवस्थित नहीं होंगी, गौचर भूमियों से कब्जे नहीं हटेंगे, तब तक मेरी भूख हड़ताल यहाँ हमेशा जारी रहेगी। ना मैं कुछ खाने वाला हूँ, ना मैं कुछ करने वाला हूँ, ना मैं कुछ उठने वाला हूँ। अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, बलिदान हो जाऊंगा, गाय के लिए शहीद हो जाऊंगा। ये निर्णय जनप्रतिनिधियों को करना है, ये निर्णय यहाँ के शासन प्रशासन को करना है। यही आप सभी से निवेदन है। मेरा संकल्प है, अटल संकल्प है। मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा, यहाँ बैठा रहूँगा। अगर मैं अपराधी हूँ, आप मुझे उठा के जेल में डाल दीजिए। मैं कहता हूँ, अगर मैं गाय की बात करता हूं तो उठा के जेल में डाल दीजिए। मैं चोर हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं लफंगा हूं, मैं बेईमान हूं, मैंने कुछ किया हो तो आप मुझे जेल में डालिए। मैं गाय की बात करूंगा, यहाँ बैठूंगा तो करूंगा, और आप मेरे साथ अन्याय करिए, अत्याचार करिए, टॉर्चर करिए, अनशन खत्म नहीं होगा। आमरण अनशन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा, तब तक गौवंश के साथ न्याय नहीं होगा। यही आप सभी से कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे साधु संत, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर देवस्वरूपानंद जी महाराज पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर गायों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हैं, और हमने कल ही जाना कि महाराज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विषय है कि गायें सड़क पर हैं और वाहनों की टक्कर से उनकी मौत होती जा रही है। मैंने ग्वालियर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर इंदौर, इंदौर से टीकमगढ़ पिछले 36 घंटे में लाखों गायों को हाईवे पर देखा है, और हज़ारों गायों को मैंने मृत अवस्था में पाया गया है। उनकी किसी भी तरीके से किसी भी विभाग के द्वारा कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा मानना है, क्या प्रशासन की गलती है या फिर शासन की गलती है? जिस प्रकार मामा के द्वारा लाडली बहना को 3000 तक रुपया दिया जा रहा है, तो प्यारी माता की भी व्यवस्था की जाए। और भविष्य में, क्योंकि आगामी चुनाव नज़दीक है, गाय विषय ना रहे तो सरकार के लिए और आगामी चुनाव के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना सिर्फ टीकमगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश की है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से,
कि इस पर तत्काल कार्रवाई करे और भूमि इतनी है, गौचर भूमि है, उसको मुक्त किया जाए और अभी व्यवस्थित गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। या अभी जब तक व्यवस्थित गौशालाओं का निर्माण नहीं होता है तब तक कार्य प्रणाली को सुधारते हुए गौ की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारा गौवंश सुरक्षित हो, क्योंकि हम गौ को मानते हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान हैं, जिसको हम माता कहते हैं। और माता हमारी सड़क पर टक्कर खा के वहाँ मृत अवस्था में पाई जाती है, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम आंदोलन करेंगे। अगर सरकार को हम भी चेतावनी देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम यहाँ साधु संत पूरे मध्य प्रदेश में धरना दे देंगे। पूरे देश का साधु यहाँ मध्य प्रदेश में आके धरने पर बैठेगा। महाराज जी की जो मांगे हैं उन पर जो पहले भी मतलब शासन से और प्रशासन से कुछ उनकी पत्राचार हुआ है, उन पत्राचार पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके लिए स्मरण पत्र हम जारी करेंगे और जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी पहले प्रशासन भी कर रहा है, कुछ जन सहयोग से भी हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको गौशाला में प्रॉपर भेजा जाए और गौशाला में ही प्रॉपर उनका देखभाल हो, उचित देखभाल हो, इवन उनकी मेडिकल सुविधाएं भी हों। तो ऐसा प्रशासन कर रहा है और जन सहयोग से भी ऐसा किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको ये क्रियान्वित होते दिखेगा भी। सर जी आप टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन ले। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।